जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन कह रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B1। देखिए, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और यह इसका मुख्य स्रोत जो है फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। और विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका मुख्य स्रोत जो है गाजर है, हरी पत्तीदार सब्जी है, पपीता है, पका आम है, फल, दूध, अंडा इत्यादि इसका मुख्य स्रोत है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। और विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, इसकी कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है और ये खट्टेदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी में पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेढक में दांत होते हैं, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा होमोटोन्ड। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग। मेढक के दांत में होमोटोन्ड होता है और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। और इसमें एक और है थिकोडोंट। ये जो है ये ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उसे थिकोडोंट कहते हैं और ये मनुष्य के दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा ग्लूकोज। देखिए, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, ये सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा C6H12O6 O6 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और फ्रुक्टोज जो है ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, जैसे शहद में पाया जाता है। और कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैक्रीन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ उद्योग में काम आता है। सुक्रोज जो है मोनोसैक्राइड के दो अणु जैसे डाइसैक्राइड का निर्माण करता है। और ग्लाइक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दांत का शिखर बना होता है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डेंटाइन का। क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजोन में परिवर्तन या कृत्रिम होता है, किंतु इसका संग्रह होता है कहाँ पे। तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो है लीवर एंड पेशियों में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यकृत तथा पेशियों में।
देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजोन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है और यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है, बाहरी स्रोती ग्रंथि है ये। और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है जिसे जैंडिस कहा जाता है। और लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है और लीवर एक विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है और इसमें यूरिया का निर्माण होता है और ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है और इसमें कुछ विटामिन संचित होता है जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और विटामिन के का निर्माण भी करता है। और स्प्लेन जो है तिल्ली, ये शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है इसे, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पित्त का मुख्य कार्य है, पित्त का मुख्य कार्य जो है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमुलरेशन करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्गानुपाती होता है। अब पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी याद रखिएगा। और ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, ये भी याद रखिएगा। ऊंचाई पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। ग्रहीय गति के नियमों की खोज केपलर के द्वारा किया गया था और केपलर के द्वारा किया गया था। अग्रहीय गति की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें दोनों में द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, एस्ट्रोडियो। देखिए, इसमें इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन का निर्माण जो है अग्नाशय में होता है और इसके कमी से चेसिस रोग होता है, डायबिटीज होता है। और इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचलित रहता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, केसिन जो है ये एक प्रोटीन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये केसिन को दूध में प्रोटीन कहा जाता है, और दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और लैक्टोज जो है लैक्टोजेन है, यह छोटी आंत में स्रावित होता है और यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोटेस में परिवर्तित करता है। और रेनिन जो है दूध में पाया जाने वाला एक केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में नमीकरण होता है? छोटी आंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। देखिए, अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर यूरिया निर्माण यदि में किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस होते हैं। यह स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है। इसे प्राणवायु भी कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चूने के जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राथमिक वर्ण है वह है जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता है? और इसका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होता है। दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है सहपरिक्ता कहलाता है। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पात्र बनाने में काम आता है। तो आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।